12 के बच्चे ध्यान देंगे। आपको पढ़ाया गया था कि मतलब लेखक जो है जब जो है अपने सहयात्री अर्थात मच्छर से जो है जो मच्छर था उसका जब उससे हार गया, मतलब जो प्रतियोगिता चल रही थी उसमें जो है वो उसको मारने में जब असफल हो गया तो बड़ा लज्जित उसने महसूस किया स्वयं को। और जो उसके अंदर एक पहले उसने क्या कहा था कि मतलब मैं आई एज्यूम द ब्लैक कैप, मतलब मैं काली टोपी धारण करता हूँ, आई कंडेमन यू टू डेथ, मैं तुम्हें मृत्युदंड देता हूँ, मतलब ये सारी चीज़ें उसने कहा था मच्छर को। लेकिन जो है अल्टीमेटली क्या हुआ कि मतलब वो जो है काफ़ी प्रयास के बाद भी उसको मार नहीं पाया, तो अंततोगत्वा जो है वो हार गया। ठीक है ना। तो जब हार गया तो उसने लिखा कि जो है क्या हुआ उसके साथ, जो है कि लिख रहा है आई फेल्ट माई हर्ट, ठीक है, वार्मिंग, मतलब मैंने महसूस किया कि मेरा हृदय जो है उसके प्रति द्रवित हो रहा है। अर्थात जो है लेखक को जो है मच्छर से जो है स्नेह उत्पन्न हुआ। और क्या हुआ, एंड द सेंस ऑफ सुपरियरिटी फेडिंग, और जो सर्वोच्चता का जो भाव था वो जो है कम पड़ता चला गया, मतलब कम हो गया उसका। मतलब जो उसके अंदर ये जो है एक समझ लीजिए मिसअंडरस्टैंडिंग या गलतफहमी जो है पली हुई बैठी हुई थी कि वो बड़ा सर्वोच्च व्यक्ति है, तो वो सर्वोच्चता का भाव जो है उसके अंदर से जो है समाप्त हो गया। फिर उसने कहा हाउ कुड आई फील सुपीरियर, मतलब मैं कैसे जो है सर्वोच्च महसूस कर सकता था, टू ए क्रीचर, मतलब एक प्राणी से जो है, हु वाज सो मैनिफेस्टली माई मास्टर इन द ओनली कंपटीशन, कह रहा है जो कि सिर्फ जो है एकमात्र प्रतियोगिता में जो है मेरा मालिक बन बैठा, मैं जो है उसकी तुलना में मैं अपने आप को जो है सर्वोच्च कैसे महसूस कर सकता था। तब देखिए आगे देखिए, लेखक ने जो है सोचा कि व्हाई नॉट बी मैग्नीनियस अगेन, मैग्नीनियस मीन्स क्या होता है, उदार। तो उसने क्या सोचा कि व्हाई नॉट बी मैग्नीनियस अगेन, मतलब पुनः क्यों, अगेन मीन्स क्या होता है दोबारा, और मैग्नीनियस मीन्स क्या होता है उदार। ठीक है ना। तो उसने क्या सोचा कि मतलब पुनः क्यों ना उदार हो जाऊं। ठीक है, क्या सोचा उसने कि पुनः या फिर से क्यों ना उदार हो जाऊं। फिर क्या सोच रहा है कि मैग्निमिटी एंड मर्सी, मैग्निमिटी मीन्स क्या होता है उदारता, मर्सी मतलब क्या होता है दया, वर द नाबलेस्ट एट्रीब्यूट्स मीन्स होता है गुण ऑफ मैन, मतलब वो कह रहा है कि उदारता और दया जो है वो व्यक्ति के जो है सर्वोच्च गुण होते हैं। मतलब जो है जब वो हार गया तो जो है वो कह रहा है कि मतलब जो है क्यों ना पुनः उदार हो जाऊं। और फिर जो है सोच रहा है कि मतलब मैग्निमिटी एंड मर्सी, मतलब उदारता और दया, वर द नॉबलेस्ट एट्रीब्यूट्स ऑफ मैन, मतलब जो है उदारता और दया जो है वो किस व्यक्ति के जो है सर्वोच्च जो है क्या होते हैं, गुण होते हैं। इन द एक्सरसाइज मतलब क्या होता है, अभ्यास करके आप दीज हाई क्वालिटीज, हाई मतलब क्या होता है उच्च, क्वालिटीज मतलब क्या होता है गुण। कह रहा है कि इन द एक्सरसाइज ऑफ दीज हाई क्वालिटीज, मतलब कह रहा है कि इन उच्च गुणों का अभ्यास करके, या ये भी कह लीजिए कि इन उच्च गुणों को जो है अपना कर, आई कुड रिकवर, मतलब मैं पुनः प्राप्त कर सकता था क्या, माई प्रेस्टीज, मतलब अपनी प्रतिष्ठा को। तो कह रहा है कि मतलब इन गुणों को जो है अपना कर मैं पुनः अपनी प्रतिष्ठा को प्राप्त कर सकता था। बता रहा है अपनी स्थिति क्या थी उसकी, लिख रहा है एट प्रेजेंट आई वाज रेडिकुलस फिगर, मतलब जो है वर्तमान में मैं जो है क्या बन गया था, रेडिकुलस मतलब क्या होता है हास्यास्पद, मतलब हंसने वाली, एक हंसने वाली आकृति या हंसने वाला व्यक्ति। और फिर वही बता रहा है थिंक फॉर लाफ्टर, मतलब एक हंसने वाली चीज़, एंड डिराइजन मतलब होता है मजाक उड़ाना, मतलब कह रहा है कि वर्तमान में जो है मैं हंसने वाली या हास्यास्पद आकृति या मजाक बनाने वाली वस्तु बन गया था। क्योंकि जो है कई बार प्रयास करने के बावजूद भी जब आदमी जो है मतलब कुछ कर नहीं पाया तो उसको ऐसा लगा कि जैसे मेरा मजाक बन गया हो। ठीक है ना। तो कह रहा है वही, मतलब उसने लिखा कि मतलब वर्तमान में मैं जो है एक हास्यास्पद आकृति या कह लीजिए ये थिंक फॉर लाफ्टर और डिराइजन, या जो है अपमान करने वाली, चिढ़ाने वाली, या जो है हंसने वाली वस्तु बनकर रह गया था। फिर क्या थिंक किया उसने कि बाई बीइंग मर्सीफुल, मतलब जो है मर्सीफुल मतलब क्या होता है दयावान होकर। ठीक है। आई कुड रीअजार्ट, मतलब मैं पुनः प्राप्त कर सकता था द मोरल डिग्निटी, मतलब जो है नैतिक सम्मान या गौरव ऑफ मैन, मतलब कह रहा है कि पुनः, कह रहा है कि बाई बीइंग मर्सीफुल मतलब जो है दयावान होकर, आई कुड रीअजर्ट मतलब मैं जो है पुनः प्राप्त कर सकता था
द मोरल डिग्निटी मतलब क्या होता है, नैतिक गौरव ऑफ मैन, मतलब कह रहा है कि पुनः जो है दयावान होकर मैं जो है एक व्यक्ति के नैतिक सम्मान या नैतिक गौरव को प्राप्त कर सकता था। और क्या कर सकता था, एंड गो बैक टू माई कार्नर, और मैं अपने कोने में वापस जा सकता था विद आनर। आनर मीन्स क्या होता है, सम्मान, और सम्मान के साथ मैं अपने कोने में वापस जा सकता था। मतलब फिर से देख लीजिए एक बार पूरे का अर्थ, एक बार फिर से देखिए। बाई बीइंग मर्सीफुल कह रहा है दयावान होकर, ठीक है। आई कुड रीएजर्ट मतलब मैं पुनः प्राप्त कर सकता था, ठीक है। रीएजर्ट मतलब क्या होगा, जो है पुनः प्राप्त कर सकता था। क्या पुनः प्राप्त कर सकता था, आई कुड रिजल्ट द मोरल डिग्निटी। मोरल मीन्स क्या होता है, नैतिक, और डिग्निटी मीन्स क्या होगा, जो है सम्मान या गौरव। तो कह रहा है कि दयावान होकर जो है मैं एक व्यक्ति के नैतिक सम्मान को प्राप्त कर सकता था और अपने कोने में सम्मान के साथ लौट सकता था। तो देखिए फिर लिखा उसने कि आई विड्रा, विड्रा मतलब होता है टालना या स्थगित करना। हाँ, द सेंटेंस ऑफ डेथ मतलब मैं जो है मृत्युदंड को जो है टालता हूँ। उसने कहा आई विड्रा द सेंटेंस ऑफ डेथ मतलब क्या होगा कि मैं मृत्युदंड को जो है टालता हूँ। आई सेड मैंने कहा, और रिटर्निंग टू माई सीट मतलब अपने जो है सीट पर लौटते हुए मैंने कहा। क्या कहा कि आई, और क्या कहा उसने कि आई कैन नॉट किल यू। क्या कह रहा है, आई कैन नॉट किल यू मतलब मैं तुम्हें मार नहीं सकता हूँ, बट लेकिन आई कैन रिप्रीव यू लेकिन मैं जो है तुम्हारे जो है, जो रिप्रीव मतलब होता है जो दंड को स्थगित करना, लेकिन मैं तुम्हें जो है या मैं तुम्हारे दंड को स्थगित करता हूँ। आई डू इट मतलब मैं इसे करता हूँ। जोर देके कह रहा है कि मैं इस चीज़ को करता हूँ। उसके बाद देखिए क्या कहा उसने कि आई कैन नॉट किल यू मतलब मैं तुम्हें मार नहीं सकता हूँ, बट बल्कि आई कैन रिप्रीव यू मतलब मैं तुम्हारे जो है दंड को या सज़ा को स्थगित करता हूँ। और आई डू इट मैं ऐसा करता हूँ। फिर कह रहा है आई टूक अप माई पेपर मैंने अपना समाचार पत्र लिया या पेपर लिया। एंड ही केम कह रहा है कि मैंने अपना समाचार पत्र जो है लिया। और फिर कह रहा है एंड ही केम और वो आया। वो कौन आया, मतलब वही सह्याद्री उसका अर्थात मच्छर। एंड सैट ऑन इट और इस पर बैठ गया। कह रहा है आई टुक अप माई पेपर मतलब मैंने अपना पेपर लिया। एंड ही केम और वो आया, एंड सैट ऑन इट और इस पर बैठ गया। अब लेखक कह रहा है फोलिस फेलो। फोलिस मतलब क्या होता है, मूर्ख। फेलो मीन्स क्या होता है, साथी। मैंने कहा आई सेड मैंने कहा कि मूर्ख साथी, यू हैव डिलीवर्ड योर सेल्फ मतलब तुमने जो है डिलीवर को सौंप दिया है, योर सेल्फ मतलब स्वयं को, इनटू माई हैंड्स मतलब जो है क्या कह रहा है वो कि मैंने कहा कि मूर्ख साथी तुमने जो है स्वयं को, खुद को जो है मेरे हाथ में सौंप दिया है। आई हैव बट टू गिव द रिस्पेक्टेबल वीकली आर्गन ऑफ ओपिनियन। आई हैव बट टू गिव दिस रिस्पेक्टेबल मीन्स क्या होता है, सम्मानित। वीकली आर्गन ऑफ ओपिनियन की हिंदी होती है साप्ताहिक पत्रिका। तो कह रहा है कि मुझे जो है सिर्फ क्या करना है कि जो है इस जो है सम्मानित साप्ताहिक पत्रिका ये इसमय कान बोध द कबर सिर्फ जो है क्या करना है कि दोनों पन्नों को जो है क्या करना है, जोर से बंद करना है, ठीक है ना। एंड यू आर ए कार्प्स और जो है तुम क्या हो जाओगे, लाश हो जाओगे। अब चूंकि जैसे वो जो है जैसे आप बुक खोल के बैठते हैं तो ठीक है, मतलब 2 पेज खुले रहते हैं, अगर इसके बीच में जैसे कोई आके बैठ जाए, कोई भी मॉस्किटोस बैठ जाए, तो सिर्फ आपको करना क्या होगा कि दोनों पन्नों को जोर से बंद करना होगा, बस जो है वो तुरंत जो है मर जाएगा। तो वही उसने सोचा कि जो है मुझे सिर्फ क्या करना है, उसने कहा कि आई हैव बट टू गिव दिस रिस्पेक्टेबल वीकली आर्गन ऑफ ओपिनियन मतलब कह रहा है कि साप्ताहिक जो है इस सम्मानित साप्ताहिक पत्रिका को जो है इसमय कान बोध द कवर्स मतलब दोनों पन्नों को जोर से जो है, इसमें मतलब जो है मारना होता है, मतलब जोर से बंद करना है। एंड यू आर ए कार्प्स, कार्प्स में तो है शव या लाश, और तुम जो है लाश बन जाओगे। और नीटली सैंडविच बिटवीन और जो है तुम एक सैंडविच की तरह हो जाओगे, अर्थात जो है चटनी बन जाओगे, चकनाचूर हो जाओगे। एन आर्टिकल मीन्स होता है लेख। ऑन द पीस ट्रैप्स
मतलब चूंकि एक जो है, जैसे आप पेज खोलते हैं तो जो है एक पेज पे जो है पीस ट्रैप नाम का जो है एक आर्टिकल छपा हुआ था, एंड अनादर द मॉडेस्टी ऑफ मिस्टर ह्यूज। और जो दूसरा पेज था उस पर जो है जो लेख था, मतलब जो शीर्षक था द मॉडेस्टी ऑफ मिस्टर ह्यूज। मतलब कह रहा है कि तुम इन दोनों लेखों के बीच जो है क्या बन जाओगे, एक सैंडविच की तरह बन जाओगे। फिर लेखक कह रहा है कि बट आई शैल नॉट डू इट, लेकिन मैं नहीं करूँगा, मतलब मैं ऐसा नहीं करूँगा। आई हैव रिप्रीव्ड यू, मैंने तुम्हारी सज़ा को स्थगित कर दिया है। एंड आई विल सेटिस्फाई यू, और मैं तुम्हें संतुष्ट करूँगा, मैं तुम्हें संतुष्ट करूँगा। सेटिस्फाई मतलब क्या होता है, संतुष्ट करना। एंड आई विल सेटिस्फाई यू, मतलब मैं तुम्हें संतुष्ट करूँगा। और किस बात से करूँगा, कि दैट व्हेन दिस लार्ज एनिमल सेज, कि जब ये विशालकाय प्राणी या जंतु जो है, जब कोई चीज़ कहता है, ये थिंग मतलब कोई भी बस चीज़ कहता है, तो ही मीन्स इट का मतलब उससे पूरा भी करता है। उसने ये बात कही कि जो है मैं तुम्हें इस बात से संतुष्ट करूँगा कि ये जो विशालकाय प्राणी है, जब कोई बात कह देता है तो उस ही मीन्स इट, तो उसे वो पूरा भी करता है।